नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। और इस समय हम मौजूद हैं सहारनपुर के देहात विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक मसूद अख्तर साहब और इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर अब तक के विकास कार्य कितना हुआ इनके कार्यकाल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। सर, ये बताइए, आज आप बारिश में पानी के बीच खड़े हैं, आखिर क्या पूरा कारण है? आप देख रहे हैं और आपको मैंने इसीलिए यहाँ दिखाने के लिए बुलाया है कि 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलते हुए। लेकिन गांव के क्या हालात हैं, और गांव नहीं, ये गांव चकदेवली नगर निगम के अंतर्गत आ गया है। उसके बावजूद भी यहाँ ये पानी का हाल है। आप देख रहे हैं सारे घर पानी के अंदर। आज एक दिन हुआ है बारिश को होते हुए, आज सुबह से बारिश है, रात से बारिश है खाली, और आज ही हाल ये है कि सबके घर पानी के अंदर डूबे हुए हैं। किसी को खाना बनाने की किसी के पास जगह नहीं है, किसी के पास अपना चूल्हा रखने की जगह नहीं है, किसी के पास सोने की जगह यहाँ बाकी नहीं है। मैंने लगभग 3 साल पहले से मैं यहाँ के लिए, यहाँ जब भी बारिश ज़्यादा होती है तब यहाँ यही हाल होता है। यहाँ की निकासी नहीं है। मैंने प्रशासन को इससे पहले भी कई बार अवगत कराया है इसके बारे में। मेयर साहब को अवगत कराया, आज भी मैंने मेयर साहब को अवगत कराया, एसडीएम सदर को अवगत कराया और दूसरे संबंधित अधिकारियों को सबको अवगत कराया यहाँ की स्थिति से। लेकिन यहाँ आज तक भी पानी निकासी का कोई व्यवस्था नगर निगम नहीं कर पाया। आप लोग विधायकों के पीछे पड़े रहते हैं, मैंने देख रहा हूँ कई दिन से। आप कभी किसी विधायक की बखिया उखेड़ रहे हो किसी क्षेत्र में जाकर के, कभी किसी विधायक की। मैं आपके हवाले से सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक विधायक को 4 साल में 5 करोड़ रुपया मिला है अब तक विकास कार्य कराने के लिए। 4 साल में 5 करोड़, चूंकि 1 साल कोरोना में इन्होंने ले लिया है, पूरी विकास निधि को कोरोना में ले लिया है। 3 साल का 5 करोड़ रुपया है। 5 करोड़ को अगर 250 गांव में बांटें, 2 लाख रुपए आते हैं गांव के हिस्से में। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये भी करना चाहिए। विधायकों की बखिया उखेड़ने से पहले आपको ये भी करना चाहिए कि विधायकों को सरकार दे क्या रही है विकास कार्यों के लिए। जिनकी सरकारें चल रही हैं उनसे कुछ नहीं हो रहा है। हम तो एक विपक्ष में बैठे हुए बहुत छोटी सी कड़ी हैं विधायक। आप विधायकों से सवाल पूछते हैं तो मैं जवाब देना चाहता हूं। 5 करोड़ रुपए को अगर आप 250 गांव में डिवाइड करें तो 2 लाख रुपए आता है मात्र। और उसके अलावा मेरे क्षेत्र में चारों तरफ जो 32 गांव और नगर निगम में आ गए हैं, वो 32 गांव में कॉलोनियां चारों तरफ, चाहे उधर पंत विहार हो, चाहे इधर शहर से लगी हुई रसूलपुर, एकता कॉलोनी, हाकम शाह, इनाम कॉलोनी, चांद कॉलोनी, नसीर कॉलोनी, जितनी सारी कॉलोनियां हैं, कहीं कोई विकास कार्य नगर निगम से नहीं हुआ है। यहाँ पर इनको अगर लगाएं तो 50,000 भी एक उसके हिस्से में विकास निधि से नहीं आता है। जबकि एक गांव में अगर हम 100 मीटर सड़क भी बनवाएं तो 7 लाख रुपया उसमें जाता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि 4 सालों में 5 करोड़ रुपया कितने गांव में काम हो सकता है। बहुत सी जगह 10 लाख रुपया भी लगा है, 15 लाख रुपया भी लगा है, बहुत से गांव में 20 लाख रुपया भी लगा है और 30 और 40 लाख रुपया भी लगा है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक विधायक कितना काम करा सकता है। अभी सर, आपने कहा कि कहीं ना कहीं विधायकों की बखिया उखेड़ने में लगे हैं, लेकिन अगर बात की जाए, आपने कहा कि आप अपने क्षेत्र में विकास कार्य इसलिए नहीं करा पाए कि कहीं ना कहीं आप विपक्ष में है। नहीं, ऐसा जितना पैसा हमें सरकार देती है आप उसे निकलवा लीजिए ना डीआरडीए से पूरा आंकड़ा आप निकलवा लीजिए। एक विधायक को कितना पैसा मिलता है और पूरा उसका आंकड़ा डीआरडीए से आपको मिलेगा, पीडी के यहाँ से मिलेगा कि किस विधायक ने कितने कार्य इसमें कहाँ कहाँ कराए हैं। वो पूरा आंकड़ा आपको लेकर के तब बोलना चाहिए। अगर सर जनता की समस्या कहीं पे उठा, विपक्ष की बात करूं, हाँ मैं विपक्ष का विधायक हूं, हमारे साथ सरकार, मैं आपके हवाले से सरकार को कहना चाहता हूं। विधानसभा में कहा जाता है कि हर विधायक को, पिछले से कोरोना से पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि विधायक निधि से अलग हम सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया अतिरिक्त के प्रस्ताव विधायक दे दें, हम 5-5 करोड़ के काम कराने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जनता को भी, माननीय जनता जो हमारी सम्मानित जनता है, हमारे लिए जो 24 घंटे काम करते हैं जनता, हमारी सम्मानित जनता को भी मैं बताना चाहता हूं आपके हवाले से, और सरकार को भी बताना चाहता हूं कि वो 5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव खाली सत्ता के विधायकों से लिए गए हैं।
विपक्ष के विधायकों के साथ वो भी दो राही करने का काम किया गया है सरकार के द्वारा, ये मैं आपको बताना चाहता सर, अगर पार्टी की बात की जाए तो धर्म सिंह सैनी जी का जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है नकुड़, उनके विकास कार्यों की जो जनता से पूछताछ की गई तो जनता ने उनको बताया कि वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो। और साथ ही हमारे जो सर हैं उनको भी कह दिया गया कि आप तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इशारों पर काम करते हैं। कि आखिर जनता की समस्या उठाना भी किसी पार्टी के वश में आकर कार्य करना है? देखिए, जहाँ तक माननीय मंत्री जी धर्म सिंह जी की बात, वो तो वही बताएंगे, वही जवाब देंगे कि कितना काम हुआ है। लेकिन मैं सभी विधायकों की बात कर रहा हूँ, उसमें सत्ता के भी हैं 5। अगर उनको पूरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, ये एरिया अभी आपने देखा है ये पानी का, अगर आप इसका एस्टिमेट बनवाएं, यही सारी सड़क अगर आप उठवाएं तो एक विधायक की निधि 5 साल की इसमें काम नहीं हो पाएगा, सिर्फ इसी क्षेत्र का अगर हम बात करें। अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या हाल है। अगर इसी का, खाली इसी गांव का अगर हम विकास की इसी के हम एस्टिमेट बनाएं तो एक विधायक की निधि 5 साल की भी यहाँ पर पूरा नहीं कर पाएगी। तो सरकार से जब आप सिंह जी भी क्या, उसमें जितना सरकार देगी उतना ही में काम करा सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपकी जो सरकार से मांग है, कम से कम कितना निधि होनी चाहिए कि जनता का विकास हो पाए, सड़कों का विकास हो पाए? आखिर आप वोट मांगते हैं जनता के बीच, जनता को आप कैसे जवाब देते हो? देखिए, हम तो ये कहते हैं विधायक निधि को खत्म कर देना चाहिए। विधायक से खाली प्रस्ताव लेने चाहिए क्षेत्र के, और जितने प्रस्ताव विधायक दें वो अगर जायज़ हो तो उनको पूरा कराना चाहिए। मैं विधायक निधि के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि विधायक निधि अगर ये 2 करोड़ से 3 भी बढ़ा देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, 4 बढ़ा देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। यहाँ जितनी समस्याएं हैं, इसी का लेआउट अगर आप इसी का एस्टिमेट बनवाएं तो यही पता नहीं 10-20 करोड़ रुपए में बनेगा। तो विधायक निधि बढ़ाने से अगर बढ़ा भी दें तो कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं विधायक निधि आप खत्म कर दीजिए, आप जनता के सेवक विधायकों से आप प्रस्ताव लीजिए अपने क्षेत्र के, और जो वो प्रस्ताव दें उनको आप पूरा करा दीजिए, तभी ये समस्या का समाधान हो सकता है। क्या लगता है सर, अगर सरकार प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो जनप्रतिनिधि जनता की समस्या का समाधान पूर्ण रूप से कर पाएंगे? उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये टाल मटोल की जाएगी कि प्रस्ताव ही हमारा सुनवाई नहीं की गई? देखिए, जब तक, मैं तो कहता हूँ जब तक जिंदगी है, समस्याएं, जब तक इंसान है इस दुनिया में, समस्याएं तो होती रहेंगी। किसको पता था कि कल कोरोना आ जाएगा? किसको पता था कि इतनी भयंकर बीमारी, ये महामारी आ जाएगी? समस्या तो जब तक दुनिया है समस्याएं होती रहेंगी, लेकिन अगर समय पर उनका निदान हो जाए तो बहुत कुछ इसको संभाला जा सकता है। सर, जैसे कि सत्ता पक्ष के धर्म सिंह सैनी जी ने कहा कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इशारों पर कार्य करते हैं, अगर आज आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, वहाँ की जनता की समस्या सुनी जाए, तो क्या आपको भी लगता है कहीं ना कहीं आप कहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं इस तरफ नहीं जाता, मैं तो अपना बताता हूँ आपको। मैं विधायकों की आपको पीड़ा बताई है, मैंने खाली अपनी पीड़ा नहीं बताई। इसमें सभी विधायक हैं, पक्ष विपक्ष के सभी विधायक हैं, कि विधायक एक बहुत छोटी सी कड़ी होती है सरकार के सामने, बहुत छोटी सी कड़ी होती है। उसमें जितना विधायक को विधायक निधि के रूप में दिया जाता है उसमें कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया आपको, एक गांव के हिस्से में 2 लाख रुपया भी नहीं आता। 2 लाख रुपए में कितनी सड़क बन जाएगी? 20-30-50 मीटर सड़क बनती है, 100 मीटर सड़क बनाने में भी 7 लाख रुपया लगता है। अगर उसकी चौड़ाई 3 मीटर हो, अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी तो 100 ही मीटर में 10 लाख रुपया भी लग जाएगा। वो समस्या सारे विधायकों के सामने है। ये जब तक जमीनी स्तर पर अधिकारी लोग जब तक क्षेत्र में निकल करके, एसी कमरों से बाहर निकल करके जब तक अधिकारी वर्ग नहीं आएगा, गांव देहात की समस्या को खुद नहीं देखेगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सर, आज आपका ग्राम देवली की जो जनता की समस्या है उसका समाधान कराने के लिए क्या विकल्प है? क्या आपका अगला कार्य होगा? देखिए, मैंने एसडीएम साहब को बोला है, फ़ोन से मेरी बात हुई यहीं से, मैंने उनको कहा भी, मैंने उनको वीडियो कॉल भी बल्कि किया था। मैं यहाँ जब अंदर घुसा हुआ था पानी में तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया था कि जिससे वो देख सकें। वीडियो कॉल उन्होंने उठाई नहीं। उसके बाद उनका फ़ोन आया तो मैंने उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आप मुझे वहाँ के वो भेजवा दीजिए फ़ोटो वोटो,
और मैं वहाँ की समस्या आकर के मैं टीम को भेज करके वहाँ दिखवा लूँगा कि कहाँ से पानी की निकासी होगी और कहाँ से क्या समस्या का समाधान हो सकेगा। मेयर साहब से भी मेरी इस विषय में बात हो पाई। मेयर साहब आज हैं नहीं, 2 दिन के लिए बाहर हैं। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि मैं आ जाऊँ वहाँ से, बाहर से 2 दिन के बाद आ जाऊँ। मैं अपनी टीम को भेज करके और वहाँ पे पूरा मुआयना करके उसको देख लेंगे कि उसकी समस्या का निदान कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अधिकारियों को अवगत करा दिया है और अब देखिए कि शासन प्रशासन। सर, सुनवाई के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि की आपकी सुनवाई नहीं होती, जनता का समस्या बरकरार रहती है, तो आप अगला कदम क्या होगा सर इसके लिए? देखिए, हम तो जब तक हमारी जान में जान है, आज विधायक हैं, हो सकता है कल ना हो, लेकिन हम तो जनता के नुमाइंदे हैं। हम जनता की सेवा, विधायक रहें तब भी और विधायक ना रहें तब भी हमने जनता की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया, तो इसको हम मरते दम तक जनता की आवाज़ को हम शासन तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ सहारनपुर देहात विधानसभा से विधायक मसूद अख्तर साहब, जिन्होंने बताया कि जो जनता की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है और उसकी सुनवाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में है उसमें कहीं नहीं हो रही, क्योंकि विधायक निधि जो आती है वो इतनी कम आती है कि वहाँ पर निर्माण करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक ने यह भी बताया कि विधायक निधि को समाप्त करके जो प्रस्ताव है उनको लागू किया जाए, जिससे जनता की समस्या का समाधान किया जा सके। सहारनपुर से मेरे सहयोगी अंकित के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।